So hey guys, welcome to the Python Beginners course by Grow Your Grades। इस प्रोग्रामिंग लेक्चर में हम लोग लिस्ट डेटा टाइप को डिटेल में जानेंगे कि लिस्ट डेटा टाइप में क्या क्या फैसिलिटीज होता है। तो लिस्ट डेटा टाइप को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ जो इस तरह का है। इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें एक एडवांटेज मिलता है क्या कि हम लोग दोनों साइड से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू होगा, मतलब जो उसका पोजीशन होगा वो 0 होगा, सेकंड एलिमेंट का 1 होगा एंड सो ऑन। और अगर हम लोग राइट साइड से लेफ्ट की तरफ अगर हम लोग पोजीशनिंग करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका पोजीशन होता है -1, सेकंड लास्ट एलिमेंट का होता है -2, थर्ड लास्ट एलिमेंट का होता है -3 एंड सो ऑन। तो इससे रिलेटेड हम लोग चलिए कुछ प्रिंट फंक्शंस देख लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रिंट L ऑफ 3 करेंगे तो इसका आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, हेलो, क्योंकि पोजीशन 3 पे हमारा क्या है, हेलो है। तो इसके हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, हेलो। अगर हम लोग L ऑफ -2 देखें तो L ऑफ -2 में क्या है एलिमेंट, हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, हेलो, तो हमको भी यहाँ पर आउटपुट में भी हेलो मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें L ऑफ 40, L ऑफ 40 का मतलब क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले फोर्थ एलिमेंट जो होगा उस पे जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट क्या है, एक अनदर लिस्ट है। तो इस लिस्ट में भी जो इंडेक्सिंग होगा वो 100 का यहाँ पे 0 होगा इंडेक्सिंग, और 300 का जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा। तो L ऑफ 40 का मतलब क्या होता है कि L जो लिस्ट है उसके फोर्थ एलिमेंट पे जाइए और उस फोर्थ एलिमेंट जो एक अनदर लिस्ट है उसके 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आउटपुट में दीजिए। तो लाइक इन दिस केस में आउटपुट क्या होगा, 100। तो अगर हम लोग उसके बाद देखें L ऑफ -1 एंड 1, तो L ऑफ -1 क्या है, अगेन दिस लिस्ट ऑफ 100 एंड 300, और इसका 1th पोजीशन क्या है, ये क्या है 0th पोजीशन, और ये क्या है 1 पोजीशन। यानी कि इसके जो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 300, राइट। होप दिस ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा और पोजीशनिंग कैसे होती है लिस्ट में ये भी क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं जो लिस्ट में, जो हम लोगों को पाइथन जो कंपाइलर है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्ट, एक नया एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए लिस्ट में हमारे पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले होता है अपेंड फंक्शंस। तो अपेंड फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम लोग ये लिस्ट है और इसके लास्ट में कोई एक एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट ऐड करना हो तो हम लोग अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं। लाइक अगर हम लोग L, ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है इसमें अगर हम लोग 60 लिखें, L डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर 60 लिखें, तो और उसके बाद अगर हम लोग L को प्रिंट करें तो इस जो लास्ट में होगा हेलो के बाद यहाँ पर 60 आउटपुट में आ जाएगा। अगर हम लोग एक अनदर लिस्ट प्रिंट करना चाहे, मतलब क्या कि हम लोग की इस पूरे लिस्ट को, मतलब एक लिस्ट है 500 जो दो एलिमेंट है 500 एंड 600, इसको अपेंड करना चाहे, मतलब इसको ऐड करना चाहे एल लिस्ट के लास्ट में, तब इस केस में ये क्या होगा, एक लिस्ट के फॉर्म में। मतलब जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा था कि ये एक एक एलिमेंट होता है, मतलब कि ये इसका पोजीशन 0 1 2 3 एंड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन पे ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। अपेंड के केस में हम लोग अगर कोई मल्टीपल या फिर लिस्ट जो मल्टीपल वैल्यू कंटेन करता है उसको अगर अपेंड कराएंगे तो वो एक सिंगल वैल्यू की तरह एल लिस्ट में अपेंड होगा, मतलब ऐड होगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट अगर हम लोगों को लास्ट ऑफ द लिस्ट में अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने 500 और 600 का एक लिस्ट को ऐड किया था, तो सिमिलरली हम लोग अगर अपेंड की जगह जगह अगर यहाँ पे एक्सटेंड लिख दें तो यहाँ पर ये एक अलग अलग एलिमेंट के जगह तरह ये ऐड होगा। तब इस केस में इसका पोजीशन 0, इसका पोजीशन 1 2 3 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें क्या होगा, ये दोनों, ये 500 एंड 600 ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के जैसे ऐड होगा।
लेकिन अपेंड के केस में क्या हुआ था, फोर्थ पोजीशन पे ही ये दोनों एलिमेंट अवेलेबल था। तो ये होता है अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सटेंड फंक्शन और अपेंड फंक्शन में कोई भी एक नया एलिमेंट या कोई भी एक नया डेटा ऐड कर रहे थे, तो वो हमेशा लास्ट ऑफ द लिस्ट में ऐड होता है। लेकिन अगर हम चाहें, अगर हम लोग कोई पोजीशन चाहे, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है इसके 10 के बाद मैं यहाँ पे मान लो कि कोई एक एलिमेंट को या कोई एक डेटा को ऐड करना चाहूँ, तब मैं इसमें क्या यूज करूंगा, तब उस केस में हम लोग इंसर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है कि इसमें दो वैल्यू लेता है। पहला वैल्यू होता है पोजीशन, मतलब किस पोजीशन पे आप वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है वैल्यू, दूसरा जो एलिमेंट ये लेता है वैल्यू। तो अगर हम लोग एल डॉट इंसर्ट 2 और 800 लिखें, तो मतलब ये जीरोथ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, मतलब जहां पर 30 है वहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा, और ये 30 कहाँ चल जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे। तो लाइक यहाँ पर जो मैंने अपेंड करने के, इंसर्ट करने के बाद हमारा आउटपुट क्या होगा, 10, 20, 800, 30 एंड हेलो। तो आई होप ये इंसर्ट फंक्शन क्लियर होगा। तो एक बार सम अप कर देते हैं। इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। तो अपेंड में क्या होता है, वन एलिमेंट ऐड होता है एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड फंक्शन में क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन कहाँ, लास्ट ऑफ द लिस्ट में। और इंसर्ट फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, अपेंड और एक्सटेंड में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है किस पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, वो वैल्यू हमेशा लास्ट में इंसर्ट होगा। लेकिन इंसर्ट फंक्शन में जो डेटा है उसको ऐड करने के लिए हम एक पोजीशन पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑफ द लिस्ट में मेनली ये तीन फंक्शंस हम लोग को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपडेट इन द लिस्ट। मतलब कि अगर जो ये एल लिस्ट है, अगर मैं इस 10 को अपडेट करना चाहूँ या फिर ये 20 को अपडेट करना चाहूँ, तो मैं कैसे इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने का मतलब, अगर मैं 10 की जगह अगर 1000 इसको चेंज करके 1000 लिखना चाहूँ, तब मैं इसको कैसे करूंगा, तो वो देखते हैं। इसके लिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एल और जिस पोजीशन पे चेंज करना है उसको, लाइक यहाँ पे 0, 1 एंड 2, मतलब मैं टू सेकेंड पोजीशन, मतलब 30 की जगह मैं किसको स्टोर करना चाहता हूँ, 400 को। तो यहाँ पर सीधे मैं लिखूंगा एल पोजीशन नंबर एंड जो वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसको चेंज करने के बाद अगर हम लोग एल को प्रिंट करेंगे, तब यहाँ पर 30 की जगह 400 आ जाएगा, राइट। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिलीट इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर से कोई भी डेटा को अगर हम लोग को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन होता है कि अगर हम लोग लिख दें एल डॉट पॉप, तब इसका मतलब होता है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो एल डॉट पॉप करने के बाद ये लिस्ट क्या हो जाएगा, 10, 20 एंड 30। तो पॉप फंक्शन को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहे, तो हम लोग एक डिजायर्ड पोजीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे एलिमेंट को हटाना है। लाइक एल डॉट पॉप वन, मतलब जीरो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। तो इसको रन करने के बाद हमारा आउटपुट में एल क्या हो जाएगा, ये 20 जो एलिमेंट है, जो डेटा है, ये डिलीट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10, 30 एंड हेलो, राइट। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं नया फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या होता है, ऑन द डिलीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। पॉप फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, जो पोजीशन था उसके हिसाब से हम लोग डेटा को डिलीट कर रहे थे। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पोजीशन ले रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन रिमूव फंक्शन जो होता है वो हम लोग डिलीट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू करते हैं। मतलब क्या, कि एल डॉट रिमूव 30 लिखे, तो ये जो लिस्ट है इसके में से 30 हट जाएगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 10, 20 एंड हेलो। तो रिमूव और पॉप में यही डिफरेंस होता है। पॉप में हम लोग पोजीशन देते हैं, या फिर नहीं देंगे तब वो लास्ट से एलिमेंट को डिलीट करेगा। और रिमूव में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू से डिलीट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन से क्या होता है कि सारे जो डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। जैसे कि क्या, एल डॉट क्लियर लिख दिए, तब ये जो है ये सारा इसमें से डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन एल जो है लिस्ट, वो डिलीट नहीं होगा, उसका एक पोजीशन मेमोरी में स्टोर रहेगा, राइट। लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा।
उसके बाद देखते हैं हम लोग डिलीट एलिमेंट, डिलीट फंक्शन। तो डिलीट फंक्शन में क्या होता है कि सारा डेटा तो डिलीट हो ही जाता है, साथ में जो लिस्ट है एल ये भी डिलीट हो जाता है। लेकिन क्लियर फंक्शन में क्या होता था, क्लियर फंक्शन में जो डेटा होता है वो डिलीट होता है, ये जो एल लिस्ट जो इसका एग्जिस्टेंस है ये डिलीट नहीं होता है। तो डिलीट एल करने के बाद अगर हम लोग एल को प्रिंट करने की कोशिश करें तो हम लोग को एरर दिखाने लगेगा, लिस्ट नॉट फाउंड। क्यों दिखाने लगेगा, क्योंकि डिलीट फंक्शन को यूज करने के बाद जो हमारा जो लिस्ट होता है वो मेमोरी से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। सो आई होप ये सारा फंक्शन क्लियर होगा। तो एक बार सम अप कर देते हैं। पॉप फंक्शन होता है डिलीट द एलिमेंट एट द लास्ट, अगर हम लोग पोजीशन उसमें नहीं थे, अगर पोजीशन देंगे तो वो उस पोजीशन के जो एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा। रिमूव फंक्शन होता है कि हम लोग को डिलीट करना है वैल्यू के बेसिस पे, तो सीधे हम लोग उस वैल्यू को देंगे और वो लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। क्लियर फंक्शन में क्या होता है कि डेटा को सारा डिलीट करना है लेकिन लिस्ट को डिलीट नहीं करना है, लिस्ट का एग्जिस्टेंस रखना है, तो उसमें हम लोग क्लियर फंक्शन यूज करते हैं। डिलीट फंक्शन DEL फंक्शन हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम लोग डेटा और जो मेमोरी लोकेशन है मतलब जो एल जो लिस्ट है उसका हम लोग को एग्जिस्टेंस भी डिलीट करना है, मतलब परमानेंटली अपने सिस्टम से डिलीट कर देना है लिस्ट को, तब हम लोग DEL फंक्शन को यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम यूजफुल फंक्शंस और जो हमें हेल्प करेंगे कुछ और मेथड को रन कराने के लिए। सबसे पहले देखते हैं सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या होता है, अगर हम लोग ये लिस्ट कंसीडर करें 10 20 30 1 एंड 15, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है। तो कई बार आपके प्रोग्राम में आपके जो प्रॉब्लम होगा स्टेटमेंट उसमें लिखा रहेगा कि एल लिस्ट को सॉर्ट करके मतलब उससे कुछ आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन रन कराना है, तो उस केस में आपको सॉर्टिंग करने का बहुत नीड होगा। तो हम लोग सॉर्टिंग भी आगे सीखेंगे, लेकिन जो हम लोग को पाइथन पाइचार्म जो कंपाइलर है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है सॉर्ट फंक्शन। अगर हम लोग एल डॉट शॉर्ट लिखेंगे तो ये जिसके अंदर का जितना भी डेटा होगा उसको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, लाइक जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या होता है, अगर मेरा लिस्ट ये दिया हुआ है और मैं कॉल कर दूं एल डॉट रिवर्स, तब क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट हो जाएगा, और सिमिलरली सारा पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो लाइक अगर मैं एल डॉट रिवर्स इस केस में कॉल करूं तो 15 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, 1 आ जाएगा सेकंड पे, 30 थर्ड पे, 20 फोर्थ पे और 100 चल जाएगा लास्ट। तो ये दो कुछ यूजफुल फंक्शंस थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।